अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन का इंपॉर्टेंस क्या है? व्हाइल परफॉर्मिंग अ जॉब टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड। किसी काम को करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, द एबिलिटी टू वर्क एंड द विलिंगनेस टू वर्क। काम करने का आपके पास एबिलिटी भी होना चाहिए और चाहत भी होनी चाहिए। जैसे कि अभी आप हमारे वीडियो से पढ़ रहे हैं, अब देखिए आप में पढ़ने की एबिलिटी तो है, साथ साथ विलिंगनेस भी है। आप चाहते हैं कि आप पढ़ें, अगर आप नहीं चाहते तो आप नहीं पढ़ते। इसी तरह से जब आप काम करने जाओगे तो आप में योग्यता तो होगी काम करने के लिए, साथ ही साथ वो काम करने का जो विलिंगनेस होता है वो भी होना बहुत जरूरी है। विदाउट विलिंगनेस टू वर्क, एबिलिटी टू वर्क कैन नॉट प्रोड्यूस रिजल्ट। अगर आप में काम करने का विलिंगनेस नहीं है, आप काम करना नहीं चाहते हो, तो आपका जो काम करने का एबिलिटी होगा वो अच्छा नहीं होगा। इच्छा होना बहुत जरूरी होता है, सिर्फ योग्यता से काम नहीं बनेगा। द इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन लाइज इन कन्वर्टिंग दिस एबिलिटी टू वर्क इनटू विलिंगनेस टू वर्क। तो मोटिवेशन का काम क्या है कि किसी की योग्यता को उसकी इच्छा बनाइए। ठीक है, आपको काम करना है, ये आपकी योग्यता है। अब आपके काम को हम लोग प्रेरणा देंगे, मोटिवेट करेंगे, उत्तेजित करेंगे, ताकि आपकी वो इच्छा बन जाए और आप काम को करें। परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन एबिलिटी एज वेल एज विलिंगनेस, एंड विलिंगनेस डिपेंड्स ऑन मोटिवेशन। तो परफॉर्मेंस किसके ऊपर डिपेंड करेगा? आपकी योग्यता और आपकी इच्छा के ऊपर। और जो आपकी इच्छा है वो आपकी प्रेरणा के ऊपर होगा कि आप कितने प्रेरित हैं, कितने मोटिवेटेड हैं उस काम को करने के लिए। Thus, motivation is a key element in directing people to do the job. इसलिए अगर आपको लोगों से काम कराना है तो उनको आपको मोटिवेट करना पड़ेगा। अब some of the other benefits of importance of motivations are, अब देखिए और क्या क्या benefits हैं motivations के, एक एक करके हम लोग देखेंगे। With proper motivation, there can be maximum utilization of the factors of production like men, money, material, etc. अगर आपके employees प्रॉपरली मोटिवेटेड हैं, अच्छे तरीका से काम करने के लिए इच्छुक हैं, तो क्या होगा? जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, मैन है, मनी है, मटेरियल है, इसका यूटिलाइजेशन, इस्तेमाल अच्छे तरीका से होगा। इफ एम्प्लॉयज आर मोटिवेटेड, इट विल रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म। अगर आपके एम्प्लॉयज मोटिवेटेड हैं, वो काम करने को इच्छुक हैं, तो क्या होगा? एम्प्लॉय टर्नओवर कम होगा और एब्सेंटिज्म कम होगा, लोग एब्सेंट कम करेंगे। Motivation fosters a sense of belongingness among the employees towards the organization and also improves their morale. अब देखिए मोटिवेशन से क्या होता है कि एम्प्लॉयज के बीच में एक अपनेपन की भावना आती है। ठीक है, एक एम्प्लॉय का ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी एक अपनापन हो जाता है और उनका हौसला बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है। Motivation helps in reducing the number of complaints and grievances. The wastage and accident rates also come down. अब जो एम्प्लॉयज का कंप्लेन होता है या परेशानियां होती हैं, ये भी काफ़ी कम हो जाती हैं अगर एम्प्लॉयमेंट में जितने लोग हैं, आपके यहाँ जितने एम्प्लॉयज हैं वो सब मोटिवेटेड हैं। साथ साथ वेस्टेज, एक्सीडेंट, ये भी काफ़ी कम हो जाता है। With proper motivational techniques, management can attract competent and best skilled employees. अगर आपका मोटिवेशन टेक्निक बहुत अच्छा है तो मैनेजमेंट क्या कर सकता है? कॉम्पिटेंट एंड बेस्ट स्किल्ड एम्प्लॉयज को अट्रैक्ट कर सकता है ताकि वो कंपनी में काम करें और कंपनी का फायदा हो।